ये व्यापम छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने सभी पदों के लिए योग्यता निर्धारित कर दिया गया है और इसको डिवाइड कर दिया गया है वर्ग के अनुसार। तो हम लोग देखेंगे किस पद के लिए कौन सा योग्यता है। यहाँ पर दोस्तों समूह 1 में रखा गया है अभियांत्रिकी सेवा को। यहाँ पर उप अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिकी, इस प्रकार दोस्तों इस विभाग को डिवाइड किया गया। यहाँ पर उप अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, उप अभियंता कंप्यूटर साइंस IT, उप अभियंता माइनिंग। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो योग्यता निर्धारित किया गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या अथवा BE या BTech, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखें तो सभी में सेम प्रकार से क्वालिफिकेशन को रखा गया है। इसके अलावा जो रिमार्क में कहा गया भाग ए जो रहेगा, भाग अ रहेगा वो कॉमन रहेगा सभी के लिए, और जो भाग ब रहेगा उसमें संकायवार पाठ्यक्रम आपका सिलेबस रहेगा। यहाँ पर जो अभियांत्रिकी सेवा के लिए इस प्रकार से जो पहला पॉइंट पर यह क्वालिफिकेशन है, और जो रिमार्क में दिया गया है सिलेबस है। अगर आप सिविल जैसे विद्युत के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पर जो भाग पहला रहेगा वो कॉमन रहेगा सभी के लिए, जो भाग ब रहेगा वो उस संकाय के अनुसार उसका सिलेबस रहेगा। इस प्रकार से अगला बार देखते हैं जो समूह तीसरा जो निर्धारित किया गया है यहाँ पर तीसरे श्रेणी में, जिसमें स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर के लिए रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर सहायक प्रबंधक उद्योग, यहाँ पर सहायक श्रम अधिकारी, श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक श्रम में, फिर सहायक विकास विस्तार अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर खाद्य निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर जो महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत होता है उसके लिए, खेल अधिकारी, सूचना सहायक, वार्डन, स्टोर कीपर। इस प्रकार से 15 पदों को डिवाइड किया गया। यहाँ पर पद का जो नाम है जिसके लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से विभागीय भर्ती नियम के अनुसार जो विषय में स्नातक उत्तीर्ण है वो इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए कॉमन रहेंगे सभी के लिए, यहाँ पर सभी सिलेबस सभी के लिए समान रहेंगे जो सिलेबस है। इसके अलावा जो समूह अगला को देखते हैं, यहाँ पर उप समूह 2 जो दूसरा समूह में रखा गया शीघ्र लेखक के लिए रखा गया है। यहाँ पर फिर जो पद यहाँ पर अगर हम नीचे कर पाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रखा गया, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है। फिर सहायक ग्रेड 3 है, कनिष्ठ जो सचिवालय में है, सहायक कनिष्ठ जो सहायक है पंजीयन लिपिक के लिए है। तो इस प्रकार दोस्तों यह जो उप समूह 2 के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिलेबस को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कॉमन परीक्षा आयोजित किया जाएगा। यह जो उप समूह 2 के लिए इसके लिए कॉमन परीक्षा रहेगा, सिलेबस सभी के लिए समान रहेंगे जो यहाँ पर पद बताया गया। इसके लिए क्वालिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको स्नातक होना है, ग्रेजुएशन, अथवा आपको 12वीं पास होना है किसी भी मतलब बोर्ड से, और छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त संस्था या पॉलिटेक्निक संस्था से मॉडर्न, यहाँ पर जो शीघ्र लेखक है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट MOM डिप्लोमा या शासन द्वारा पॉलिटेक्निक औद्योगिक प्रशिक्षण ITI या छत्तीसगढ़ के अलावा यहाँ पर दोस्तों जो शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन, कौशल परीक्षा परिषद से शीघ्र लेखन हिंदी, शीघ्र लेखन अंग्रेजी और द्विभाषी शीघ्र लेखक होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कहा गया 100 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रमाण पत्र होना है। और यहाँ पर जो तीसरा में रखा गया मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या शीघ्र मुद्रा लेखन कौशल परीक्षा परिषद से 1000 की प्रति घंटा की गति। इस प्रकार डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी उसी प्रकार से क्वालिफिकेशन है। दोस्तों इस प्रकार से यह उप समूह 2 के लिए है। यहाँ पर आप जो सिलेबस बताया गया है सभी के लिए कॉमन रहेगा उप समूह 2 के लिए। फिर उप समूह तीसरे में जो रखा गया यहाँ पर केमिस्ट के पद को रखा गया है, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर। इसके लिए जो सिलेबस है यहाँ पर भाग अ जो रहेगा सभी के लिए कॉमन रहेंगे, लेकिन जो भाग बी रहेगा वो संकाय के लिए विशिष्ट रहेंगे। मतलब जिसके लिए जैसे केमिस्ट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए अलग रहेंगे, सहायक सांख्यिकी के लिए भाग ब अलग रहेंगे, सहायक प्रोग्रामर के लिए अलग रहेंगे। इसके लिए जो केमिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपको MSc रसायन शास्त्र रखा गया है। फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी से निर्धारित योग्यता में स्नातकोत्तर की उपाधि, सहायक प्रोग्रामर में यहाँ पर MSc कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी MCA या समकक्ष उपाधि होना है। अथवा यह नहीं है तो आप किसी भी जो यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी या BTech समकक्ष होना है। फिर मत्स्य निरीक्षक, सहायक पशु जो चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विशेषज्ञ के लिए। तो इसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको स्नातक उत्तीर्ण होना है। इसके लिए क्वालिफिकेशन और सिलेबस वही रहेगा जो यहाँ पर बताया गया है। फिर उप अंकेक्षक के लिए भी वही क्वालिफिकेशन है, सहायक ग्रंथपाल के लिए भी, अनुवादक, निरीक्षक, माप विज्ञान तकनीकी सहायक के लिए। फिर यहाँ पर जो समूह 3 है जिसमें दूसरे और तीसरे श्रेणी के लिए शैक्षिक क्षेत्र जो शिक्षा क्षेत्र है, टीचर क्षेत्र के लिए सबसे पहले जो सहायक शिक्षक का जो योग्यता निर्धारित किया गया है, किसी भी मंडल से आपको उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए किसी भी जो 12वीं बोर्ड है वहाँ से आपको 12वीं पास होना है, उच्च माध्यमिक। और इसका जो सिलेबस रहेगा अनिवार्य कॉमन परीक्षा मतलब सहायक शिक्षा के लिए सिलेबस जो समान रहेगा, इसमें कोई मतलब भाग में डिवाइड नहीं किया गया है। फिर उप समूह इसी में देखते हैं जैसे शिक्षक के लिए, तो शिक्षक के लिए जो वर्ग 2 है इसके लिए किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की योग्यता होना है
और व्याख्याता के लिए किसी भी जो यूनिवर्सिटी से आपको निर्धारित स्नातकोत्तर की उपाधि होना है। और इसके लिए जो सिलेबस रखा गया है, भाग अ जो कॉमन रहेगा, लेकिन भाग बी जो जैसे संकाय विशिष्ट रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। भाग 2 जो रहेंगे और भाग 1 रहेंगे वो सभी के लिए समान रहेंगे, शिक्षक और व्याख्याता के लिए। भाग 2 जो रहेगा, भाग ब रहेगा, जो संकाय के लिए विशिष्ट रहेंगे, विषयवार रहेंगे। फिर यहाँ पर जो चौथा श्रेणी है वर्दी सेवा के लिए, निरीक्षक, सूबेदार, प्लाटून कमांडर एवं अन्य समकक्ष पद है। इसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि और भर्ती के नियम के अनुसार शारीरिक फिजिकल जो क्वालिफिकेशन होने, इसके लिए जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा कॉमन रहेंगे पाठ्यक्रम। यहाँ पर जैसे आरक्षक है, परिवहन आरक्षक है, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक, नगर सैनिक, फायरमैन के लिए यहाँ पर इसके लिए आपको 12वीं पास होना है और इसके लिए जो फिजिकल क्वालिफिकेशन होता है उसको होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो समूह 5 में कहा गया तीसरे श्रेणी में विज्ञान या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जैसे स्टाफ नर्स के लिए है, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए, सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला है। इसके लिए इस प्रकार दोस्तों लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंस, प्रयोगशाला परिचारक के लिए, और यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा है, जैसे नर्सिंग के लिए तो आपको बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग या वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान होना है। नर्सिंग काउंसिल में आपको पंजीयन होना है, इसके लिए कॉमन सिलेबस रहेंगे यहाँ तक, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक तक। फिर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो सिलेबस रहेंगे, और यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर अगर देखें तो प्रयोगशाला सहायक तक के लिए जो सिलेबस रहेगा, यहाँ भाग अ कॉमन रहेंगे, लेकिन भाग भी विशिष्ट संकाय के लिए रहेगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन वही है, आपको 12वीं पास होना है, निर्धारित हायर सेकेंडरी 12वीं पास होना है। इस प्रकार से लैब जो टेक्नीशियन इसके लिए भी भर्ती नियम के अनुसार आपका क्वालिफिकेशन होना है। फिर हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट के लिए आपको पंजीकृत होना है फार्मासिस्ट काउंसिल में, जो छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट काउंसिल, इसके लिए सिलेबस भी वही है, भाग अ अनिवार्य है, भाग भी संकाय विशिष्ट है। फिर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो तीसरे श्रेणी में हायर सेकेंडरी स्तर का सहायक मानचित्रकार के लिए वास्तुकला में डिप्लोमा या औद्योगिक प्रशिक्षण ITI में ड्रॉप्डमैनशिप प्रमाण पत्र होना है, या अथवा करके है सर्वेयर व्यावसायिक जो प्रशिक्षु प्रमाण पत्र है वो होना है, अथवा या जो इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग 3 वर्ष का प्रमाण पत्र। इसके लिए सिलेबस जो भाग 1 रहेगा कॉमन रहेगा, भाग भी संकाय विशिष्ट रहेंगे। फिर यहाँ पर अनुरेखक के लिए भी उसी प्रकार से क्वालिफिकेशन है, 10+2 होना है। फिर बोर्ड तकनीक जो टेक्निकल होता है परीक्षा प्रमाण पत्र, या सर्वेयर का व्यावसायिक प्रशिक्षु प्रमाण पत्र, हैंड पंप टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और टर्नर के लिए इस प्रकार से क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपको 12वीं पास होना है, जो विभाग भर्ती नियम के अनुसार आपको क्वालिफाई होना है, सिलेबस भी वही रहेगा। फिर यहाँ पर निरीक्षक हथकरघा, सहायक निरीक्षक हथकरघा और DDP ऑपरेटर के लिए भी सिलेबस आपको 12वीं पास होना है। और आपको जो पॉइंट 2 पर कहा किसी संस्था से टेक्सटाइल, बुनियाई, हैंडलूम टेक्नोलॉजी में आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा होना है। DT ऑपरेटर के लिए आपको मतलब 12वीं पास होना है। फिर उप समूह 2 के लिए जैसे पटवारी है, अमीन पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, इसके लिए जो सिलेबस रखा गया है भाग अ तो कॉमन है, लेकिन भाग जो 2 रहेगा मतलब सभी के लिए कॉमन रहेंगे इसमें भाग अ। तो इसके लिए पटवारी के लिए आपको 12वीं पास होना है, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना है। अमीन पटवारी के लिए भी आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना है। इस प्रकार दोस्तों अमीन पटवारी के लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए आपको 12वीं पास होना है, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर देखें पटवारी के लिए, अमीन पटवारी, छात्रावास अधीक्षक के लिए क्वालिफिकेशन इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पर जो सिलेबस रहेंगे एग्जाम के लिए, भाग अ सभी के लिए कॉमन पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित किया जाएगा, पटवारी हो, अमीन पटवारी या हॉस्टल वार्डन के लिए। फिर यहाँ पर वाहन चालक जो दिया गया है, यहाँ पर समूह 7 में वाहन चालक के लिए आपको अब निर्धारित कर दिए गए हैं, आपको 10वीं उत्तीर्ण होना है, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी वाहन चालन का लाइसेंस होना है, मोटरसाइकिल, हल्का या परिवहन यान के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको अच्छी दृष्टि होना चाहिए, इस प्रकार से कहा गया है। फिर यहाँ पर जो भित्तिया है, चौकीदार है, तुलावटी है, चेयरमैन, प्रोसेसर, सर्वेयर, इसके लिए आपको 10वीं पास होना है। बुक लिफ्टर के लिए है, बुक अटेंडेंट के लिए है, आपको इसके लिए भी 10वीं पास होना है। इस प्रकार दोस्तों यह योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, एग्जाम सिलेबस को दिया गया है। अब जब भी भर्ती आएगा तो इसी के अनुसार क्वालिफिकेशन रहेंगे, योग्यता कौन कौन से क्या है और सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों इस प्रकार से जानकारी है, इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।